कैसे आप सभी? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। अभी आज का जो हमारा टीवीटी का टॉपिक है लेडर सेफ्टी के बारे में, ठीक है, सीढ़ी के सेफ्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लेडर है सीढ़ी वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी मतलब स्पेसिफिक एक किसी स्टैंडर्ड में ऐसा मेंशन नहीं है कि कितने प्रकार का लेडर है, बट सबका कंबाइन करके एक जगह निकल के आता है रिजल्ट। 5 तरह का जो लेडर है सीढ़ी वो होता है। तो जैसे कि फर्स्ट अपना स्टेप लेडर जो हम लोग साइट पे यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, कंटिन्यू जो हमारे यूज में है। देन उसके बाद से स्टेप लेडर है, स्टेप के बाद से एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन लेडर जो कि अगर उसको एक्सटेंड करके हम बढ़ा सकते हैं। आप शायद आरसीसी बिल्डिंग में देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल का जो काम चल रहा है उसमें यूज हो रहा है। और एक क्या है कि जो हमारा स्ट्रेट लेडर है, एक प्लेटफॉर्म लेडर है, ठीक है, और उसके बाद से एक फिक्स लेडर है। फिक्स लेडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी प्लान 2 के पीछे के साइड में, जो मैकेनिकल की टीम है लगा रही है, इरेक्शन कर रही है, उधर देखने को मिलेगा। और ये हमारा प्लांट 1 के पीछे के साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह का हमारा लेडर हो गया, सीढ़ी हो गया। तो सीढ़ी को जब हम यूज करते हैं, यूज में लाते हैं, तो कैसे लाते हैं? अभी जैसे कि हमको लेडर लगाना है, अभी मान के चलिए सपोज यहाँ पे दीवार है, ठीक है, जो सपोर्ट है वहाँ पे दीवार है, स्काफोल्डिंग जो भी है, अगर हमको इस पे स्काफोल्डिंग लगाना है तो क्या है कि उसका एक रेशियो होता है कि कितने रेशियो पे हम उसको लगाएंगे। यानी कि जो हमारा अगर लेडर का हाइट 4 मीटर का है, ठीक है, 4 मीटर का लेडर है, तो ये हमारा दीवार हो गया। ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ से दीवार उठा है, तो ऊपर हमको लेडर लगाना है। तो 4 मीटर का अगर लेडर है, हमको इस पे लगाना है, तो 1 मीटर इस दीवार से छोड़ के 1 मीटर की दूरी पे उसका नीचे का जो पोजीशन है वो लेडर का रहेगा। यानी कि रेशियो हमारा 4/1 का रहेगा। यानी कि 4 मीटर का लेडर है तो 1 मीटर दीवार छोड़ के हमको यहाँ से हमको लेडर यहाँ पे खड़ा करना है 1 मीटर की दूरी पे, तब हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा 75 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा सेफ रेशियो और एंगल है कि जो हम लगा के आसानी से काम कर सकते। देन लेडर जो है, लेडर पे हम काम करने के लिए जाते हैं तो वो स्पेसिफिक जैसे कि कंटिन्यू काम करने के लिए लेडर को नहीं बनाया गया। जो स्टेप लेडर है हम जो यूज करते हैं वो क्या है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि नीचे से हमको अपने जॉब लोकेशन तक के जाने के लिए है। लाइट वर्क कोई काम है उसको करने के लिए है। अब क्या है, उसका भी कंडीशन है, अगर हमको उस पर जाना है, काम करना है, तो एक आदमी नीचे हमेशा खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और वो खड़ा होकर लेडर को पकड़ा रहेगा कि लेडर वहाँ से स्लिप ना करे। और लेडर पे जब हम जाएंगे तो लेडर पे काम करने के दौरान जो ओवर रीचिंग है, यानी कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और लेडर यहाँ पे लगा हुआ है, आगे भी हमको काम करना है, तो अब हमको उस पर झुक के काम नहीं करना है। आपको पोजीशन को चेंज करना है, लेडर के पोजीशन को, लेडर यहाँ से उठा के दूसरे जगह लेके जाओ और वहाँ रख के उस काम को करो। कभी भी ओवर रीचिंग नहीं करना है, यानी कि उस पर झुकना नहीं है। देन आने जाने के मतलब लेडर पे हम जब जा रहे हैं या आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ जो है मोस्टली आपको उसमें हमेशा मेंटेन करना है, 3 पॉइंट कंटेक्ट। 3 पॉइंट कंटेक्ट क्या है? अभी हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है, ठीक है, तो इनमें से 3 पॉइंट हमारा हमेशा लेडर के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है। 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ। तो ये कब हो सकता है? जब हम कोई मटेरियल हाथ में लेके नहीं जाएंगे। तो इसलिए लेडर पे जब हम चढ़ते हैं या उतरते हैं उस टाइम पे कोई भी मटेरियल हाथ में लेके हमको नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो लेडर है, लेडर में आप देखे होंगे कि जो स्टेप है जिस पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, उसका जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है 250 mm से 300 mm के बीच में होता है, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही आता है। तो उसमें क्या है, कभी कभी काम करने के दौरान लेडर पुराना हो जाता है तो स्टेप टूट जाता है, ठीक। अगर उस कंडीशन में वैसे आपको साइड पे दिखता है तो उसको कभी हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, हम एक पैर नीचे रखे दूसरा ज़्यादा ऊपर हमको रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कमर में मोच आने का चांस है, पैर स्लिप करने का चांस है, ठीक है। तो ये हमको एक बार इंश्योर करना है। और आप देखे होंगे कि लेडर में, सीढ़ी में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें दोनों साइड रेलिंग दिया हुआ है पकड़ के आने जाने के लिए। तो उसको हमेशा हमको पकड़ के जाना है, पकड़ के आना है, यानी कि चढ़ने के टाइम और उतरने के टाइम में, ठीक है।
देन जो आप लेडर यूज करते हैं उसमें आप देखे होंगे, कभी ध्यान से देखिएगा नीचे, जैसे कि हम लोग शूज पहने हैं ना, उसमें रबड़ का एंटी स्लिप शूज लगा रहता है रबड़ का, वो स्लिप नहीं करता है। वो स्लिप जैसे कि फ्लोर पे रखे, फ्लोर पे रखने के बाद से अगर नीचे रबड़ का वो ग्रिप नहीं रहेगा, उसका स्लिप जो है शूज नहीं रहेगा, तो वो स्लिप कर सकता है, इसलिए उसमें वो लगाया जाता है। ठीक, अगर वो नहीं है तो उस टाइम पे भी हमको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है सीढ़ी पे काम करने के दौरान। ठीक, तो ये क्या है कि सीढ़ी पे जब भी हम काम करने के लिए जाएंगे आएंगे, जहाँ भी, यहाँ पे काम कर रहे हो या जहाँ भी आप जाओ काम करने के लिए, एक बात हमेशा याद रखो, सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं तो कोई भी मटेरियल लेके नहीं जाना है, और अपना जो पैर है एक बार शूज को चेक कर लेना है कि गीले अवस्था में तो नहीं है, उसमें मिट्टी तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर मिट्टी लगा रहेगा हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो पैर हमारा स्लिप कर सकता है। तो इसलिए साइड पे जो भी आप लोग लेडर यूज करते हैं, अभी तो हमारा काम के जो काम है उस काम में स्टेप लेडर ही यूज हो रहा है, कहीं कहीं जो इलेक्ट्रिकल की टीम है वो ए टाइप का लेडर यूज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको इन सब बात का ध्यान रखना है। अगर आपको दिखता है कि उसमें कुछ खराबी है, अगर वो सही हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको हमको जुगाड़ लगा के काम को नहीं चलाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और साइट पे इसको फॉलो भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।